शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की 25 बड़ी खबरों के साथ। अमित शाह का इंदौर से कांग्रेस पर हमला, कहा गरीबों के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। पटना में लालू यादव का बयान, बोले बीजेपी का आने वाले चुनाव में सफाया होगा, इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में बनेगी रणनीति। कट्टर हिंदूवादी नेता संभाजी भिड़े की गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर फडणवीस बोले संभाजी का बयान गलत, सरकार एक्शन लेगी। इंडिया गठबंधन के सांसद दिल्ली लौटे, 2 दिन के दौरे पर मणिपुर में रिलीफ कैंप्स का किया दौरा, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा सारा मणिपुर जल रहा है और पीएम चुप्पी साधे बैठे। दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर को लेकर प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज हुए शामिल। कश्मीर के कुलगाम से सेना के लापता जवान की कार मिली, कार में खून के निशान दिखाई दिए, छुट्टी लेकर घर आया था जवान, लेह में थी तैनाती। पुणे से गिरफ्तार आतंकियों की जानकारी पर एटीएस के छापे में एल्यूमिनियम पाइप, बल्ब के टुकड़े और गोलियां बरामद। चाबड़ हाउस पर आतंकी हमले के खतरे के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए जन्मभूमि पथ तैयार, 1 लाख लोग इस रास्ते से दाखिल होंगे। पीएम मोदी 1 अगस्त को जाएंगे पुणे, मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। मन की बात में पीएम मोदी बोले सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत, बाढ़ बारिश से तबाही का मिलकर किया सामना। दिल्ली के नागलोई में मोहर्रम जुलूस में हिंसा की घटना पर केस दर्ज, सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मोहर्रम पर राजस्थान के धौलपुर में करबला में ताजिया दफन करने के दौरान हादसा, करंट लगने से 3 युवकों की मौत, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। व्यापारी से रंगदारी मांगने के आरोप में कल लखनऊ से किया गया था गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक शख्स ने पत्नी, सास, ससुर पर चाकू से किया जानलेवा हमला, पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो खुद को किया घायल। यूपी के देवरिया में पीआरडी के जवानों ने की दिव्यांग की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, प्रशासन की जांच जारी, 2 जवानों के ड्यूटी से हटाया गया। दिल्ली के उद्योग नगर में जूते की फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का नुकसान, आग लगने के कारणों की जांच हो रही है। ठाणे में सरकारी बस में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। खड़ी कार में ट्रक ने मारी टक्कर, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की मौत, दिल्ली के रोहतक रोड पर हुई घटना। यमुना नदी में 3 बच्चों के डूबने की आशंका, कई घंटों से सर्च ऑपरेशन जारी। नोएडा में हिंडन नदी का पानी घरों में घुसने से दरारें आई, कुछ की बाउंड्री वॉल गिरी, लोगों ने सरकार से मदद मांगी। शिमला में सेब नालियों में फेंकने को मजबूर हुए किसान, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा सेब। शिमला के कोटखाई में नदी का जलस्तर बढ़ा, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे नदी। गोवा में भीषण सड़क हादसा, हवा में कई फीट उछली टूरिस्ट कार, तमिलनाडु से आए 2 पर्यटक घायल। इसरो ने भरी सफलता की एक और ऊंची उड़ान, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स किए गए लॉन्च, महीने भर में दूसरा सफल मिशन। कुलगाम से लापता जवान का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजन और स्थानीय प्रशासन इस जवान की तलाश में जुटे हैं। जवान जावेद की कार बरामद कर ली गई है और चिंता की बात यह कि इस कार से खून के निशान भी मिले हैं। सिपाही के पिता ने अपील की है कि मेरे बेटे को लौटा दो। दरअसल जावेद नाम का यह जवान ईद की छुट्टी पर घर आया था, लेकिन कल से ही लापता है और अब उसकी कार बरामद हुई है जिस पर खून के छींटे हैं। लापता जवान का नाम जावेद अहमद है। वे 4 दिन पहले छुट्टी पर अपने गांव अस्थल आया था। जावेद कल कार से घर का सामान लेने निकला था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। उसकी कार को पालनहाल से बरामद किया गया। कार में खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। परिजनों को आशंका है कि आतंकियों ने जावेद का अपहरण किया है। उनका रो रो कर बुरा हाल है।
जावेद के पिता ने आतंकियों से उनके बेटे को छोड़ने की गुहार लगाई है। शाम वक्तन दोपन सिन अन तो बह निम चोट वोट सत तो वत मा लगे वत मज हसा पेस गुमता नफर तो तमो हसा कोर किडनैप चाहे युस आए सह बस तिमन मेहरबानी हलम छुस बह तिमन दारन तम त्रतन तमिस यल मेहरबानी मेहरबानी करित तम त्रतन तमिस यल मे हज गर खानदारिन त पे सा हार्ट पेशेंट बची अगर गर पे। दक्षिण कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में सेना के 4 और जवान लापता हो चुके हैं। इनमें 2017 में कुलगाम से लेफ्टिनेंट उमर फयाज, 2018 में पुलवामा से औरंगजेब, 2020 में कुलगाम से शाकिर मंजूर और 2022 में बडगाम से समीर अहमद मल्ला शामिल हैं। और अब जावेद के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। और लापता जवान जावेद अहमद के घर से हमारे संवाददाता महराज की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। हम दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में स्थित स्थल इलाके में है, जहां पे फैमिली के अनुसार कल से उनका बेटा जावेद अहमद वानी जो है वो लापता है। हालांकि जावेद की जो गाड़ी थी वो करीब में ही जो है पास में मिली है और उसमें खून के धब्बे मिलने के बाद ये परिवार जो है काफ़ी चिंता में है और विशेष कर कहे यहाँ पे आस पड़ोस के लोगों का एक अब जमावड़ा जमा हुआ है। फैमिली ने जो है मिलिटेंटू जो संभावित तौर पर उनका एक आशंका है कि उन्होंने अबडक्ट किया होगा, तो उनसे गुजारिश कर रहे हैं फैमिली के इस जवान को छोड़ दिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर इस घटना के बाद से पूरे इलाके में एक मातम सा बिछ गया है। वहीं पे खून के धब्बे इसमें और जो है इनके गम को बढ़ा रहे हैं और चिंता जो इनकी है वो उससे बढ़ गई है। हालांकि जो गाड़ी उसकी मिली है और उसके बाद से यहाँ पे सुरक्षा बलों का अभियान जो है वो बिल्कुल आसपास के सभी गांवों में जो है लगातार जारी है। लेकिन कुल मिलाकर कहें जो एक सन्नाटा इस घटना के बाद इस पूरे गाँव में पसरा हुआ है। और बात अंजू की। भारत से पाकिस्तान गई अंजू का अपने पति अरविंद से बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। अरविंद ने अंजू पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, तो वहीं अंजू ने अरविंद के साथ गाली गलौज भी की। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू का अपने पति अरविंद से बातचीत का वीडियो सामने आया है। अरविंद ने अंजू पर निकाह को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो इस दौरान अंजू ने अरविंद के साथ गाली गलौज की। हाँ कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो, कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो नहीं मैंने को नहीं बताना कुछ। TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हमने अंजू और अरविंद की लड़ाई का वीडियो सामने आने के बाद अरविंद का पक्ष जाने की भी कोशिश की, तो अरविंद ने कई सवालों के जवाब दिए। क्या कहना चाहते हो उस वीडियो के बारे में? भाई देखो, मेरा व्यवहार तो ठीक है, अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या चाहती है मेरे को नहीं पता, क्या है उसका मन में, ठीक है। हाँ। अब एक चीज बताओ, उसने सगाई कर ली, जिसको खानो पता डाली है, एक चीज ये बताओ आप। हमें तो नहीं पता, किसी को रिश्तेदार को नहीं पता है क्या? इस्लाम कबूल करने के बाद अंजू पर तोहफों की बारिश हो रही है। इस पर अंजू ने क्या कहा है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू के बारे में TV9 ने जो बताया था वही सच है और अब इस पर मुहर भी लग गई है। अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। पाकिस्तान से आए इस वीडियो को देखिए, जो इस बात का सबूत है कि लव जिहाद के लिए कैसे पाकिस्तान में बाकायदा कंपनी बनाई गई है। वहीं सच्चाई जानने के लिए TV9 संवाददाता ने अंजू से बात की। एंजल बात नहीं कर रही क्योंकि वो इतनी डरी हुई है, पता नहीं क्या है, नाराज है, मतलब में, पर ऐसी कोई बात नहीं है यार। तो इस सब पता है मीडिया वाला फ्रॉड है ना, इसलिए परेशान हो रहे हैं सारे लोग। नहीं तो आराम से बात कर लेती और मैं यहाँ ठीक हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और मेरा अभी वीजा है। तो आप अभी वापस कब आ रही हैं भारत? मैम आ जाऊंगी मैं वापस, अभी मेरा टाइम है ना, मैं आ जाऊंगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक शख्स ने अपनी सास, ससुर और पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। तीनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पूरा मामला क्या है, देखिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पति पत्नी का झगड़ा खून खराबे में बदल गया। चंडीगढ़ के रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास ससुर पर चाकू से हमला कर दिया और फिर मौका वारदात से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी में रहने वाली संध्या की चंडीगढ़ के एक शख्स से शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। संध्या अपने पति सुनील और बच्चों को छोड़कर मायके आ गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ गया।
सुनील इस बात से खफा था और वो अपनी पत्नी को घर ले जाना चाहता था। शनिवार शाम को गुस्साए सुनील ने अपने सास ससुर और पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तो मैं जैसे ही गई आपके थाने में से सब आए, सबने सुना क्या हुआ। मैंने कहा सर जल्दी चलो, वो अपनी लड़की मतलब बाइक को भी खत्म कर देगा और बाइक और भाभी की लग चुकी है। तो वो जल्दी से गए, इतने में वो बंदा भाग गया। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। बीती रात लखनऊ से विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। उमेश हत्याकांड के आरोपी वकील विजय मिश्रा को प्रयागराज पुलिस ने बीती रात लखनऊ के विभूति खंड में होटल हयात रेजेंसी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उसे प्रयागराज लाया गया, जहां सीजीएम डीके गौतम की कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस अधिकारी कोर्ट में 24 मिनट तक विजय मिश्रा के गुनाह का सबूत पेश करते रहे। उसके खिलाफ व्हाट्सएप चैट का भी प्रूफ पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने अतीक के करीबी वकील खान शौलत हनीफ के बयान को भी पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने विजय मिश्रा को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया। जिन धाराओं में विजय मिश्रा को जेल भेजा गया है उनके तहत जमानत मिलना मुश्किल है। इससे पहले विजय मिश्रा को लखनऊ से लाने के बाद प्रयागराज क्राइम ब्रांच कार्यालय में 6 घंटे तक पूछताछ हुई। वकील विजय मिश्रा माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी रहा है। वो अतीक परिवार के सभी सदस्यों का हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ रहा है। विजय मिश्रा उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है। विजय मिश्रा का करीब 2 महीने पहले एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो प्लाईवुड कारोबारी सईद को अतीक और अशरफ के नाम पर डरा धमका रहा था। मणिपुर से लौटे इंडिया के सांसदों ने बयान दिया है। TV9 पर सांसदों ने कहा कि मणिपुर की हालत खराब है। सीएम का इस्तीफा और राष्ट्रपति शासन वहां जरूरी हो गया, ये कहना था इंडिया के सांसदों का। मणिपुर की गवर्नर भी हेल्पलेस हैं, ये कहना था विपक्षी सांसदों का। आज इम्फाल में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिला था विपक्षी दलों का ये डेलीगेशन। मुझे नहीं लगता कि परिस्थिति में कोई परिवर्तन है। शाम होते ही गोलियां चलने की आवाज़ आती है और खबरें आती हैं। तो दो कौम के अंदर जो विवाद है, जो विभाजन है, वो बहुत ज़्यादा है। वो किस तरह से ठीक होगा मैं कह नहीं सकती, क्योंकि किसी भी कौम का मुख्यमंत्री जी पर कोई विश्वास नहीं रहा। मणिपुर में स्थिति बहुत खराब है। पहाड़ के लोग वैली में नहीं आ सकते, वैली के लोग पहाड़ में नहीं जा सकते। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। जो रिलीफ कैंप के अंदर बच्चे रह रहे हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। बहुत दर्दनाक स्थिति है। जल्द ही कुछ प्रधानमंत्री जी को इस पर कदम उठाना चाहिए। बहुत बुरी हालत है सर, इतनी बुरे हाल है कि कैंपों में एक 40-50,000 लोग होंगे, 5 एक परिवार ध्वस्त हुए हैं। कड़वाहट इतनी बुरी है कि एक दूसरे से प्यार से कोई समस्या का निराकरण करे, इस तरह का प्रयास दोनों समाज के नेतागण नहीं कर रहे हैं। राज्य की सरकार को करना है तो सरकार एकदम पैरालिसिस वाली हुई है। अब रही बात जो माननीय गवर्नर मैडम है, केंद्र की सरकार को ही कदम उठाना पड़ेगा। दोनों ही समुदाय के अपने अपने दुख हैं, दोनों ही इससे प्रताड़ित हैं, क्योंकि हम लोगों ने दोनों के कैंप में जाकर विजिट किया, महिलाओं से भी बातें की। वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। वहाँ अभी तक शांति की बहाली नहीं हुई है, सब डरे हुए हैं। घर में जैसे जो खेती करने जाएंगे तो गोलीबारी हो रही है, अभी भी घर जलाए जा रहे हैं। और उधर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कैसे केंद्र सरकार पर हमला बोला, ये भी आपको हम सुनवाते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्षी डेलीगेशन मणिपुर से लौट आया है और बड़ा आरोप लगाया है कि मणिपुर को नजरअंदाज किया गया। मणिपुर की हालात बड़े संगीन है। आम लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चयता पूरा विराजमान है। हजारों की तादाद में मणिपुर वासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंदौर से मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव अभियान का एक तरह से आगाज कर दिया और विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया।
मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर पहुंचे। सबसे पहले भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव पहुंचकर भगवान परशुराम के नवनिर्मित मंदिर में पूजा पाठ किया। इसके बाद गृह मंत्री शाह ने यहां पर पवित्र जलकुंड के दर्शन भी किए। गृह मंत्री के साथ सीएम शिवराज सिंह भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह को जानापाव को प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने की योजना के बारे में जानकारी दी और भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव की पहाड़ी तक नर्मदा जल लाने और रोपवे लगाने के प्रयासों के बारे में भी बताया। और आज मालवा के कोने कोने से आए हुए अमित शाह ने विधानसभा के चुनाव अभियान के तहत विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस सम्मेलन में इंदौर संभाग के 9 जिलों के करीब 50,000 कार्यकर्ता शामिल हुए। और इंदौर में अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, ये अमित शाह ने कहा। अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार, कोई भी पाकिस्तान से आकर विस्फोट कर देता था। यूपीए सरकार ने पाकिस्तान सरकार को जवाब नहीं दिया था। अमित शाह ने हमला बोला, बीजेपी सरकार ने उरी पुलवामा का बदला लिया है। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। इस सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। वो बताता है कि 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में 1 सीट कम रह गई थी, 1 सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी, 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी। अयोध्या में रामलला के मंदिर तक पहुंचाने वाला श्री राम जन्मभूमि मार्ग आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। इस मार्ग से चलकर रामलला के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। अगले साल इस मंदिर के गर्भगृह में रामलला के दर्शन हो सकेंगे। इस बीच आज रामलला तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया नया मार्ग खोल दिया गया। अब श्रद्धालु इस नए मार्ग से रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। नया दर्शन मार्ग 800 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई करीब 100 फीट रखी गई है। ये 39 करोड़ की लागत से करीब 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। पिंक सैंडस्टोन से बना ये मार्ग बेहद खूबसूरत है। इस मार्ग पर भव्य रोशनी की व्यवस्था की गई है। नया दर्शन मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ बिरला धर्मशाला के सामने से सीधे रामलला के दरबार तक पहुंचने वाला सबसे नजदीक और सुविधाजनक मार्ग है। इस पथ पर निशुल्क पेयजल, लॉकर, विश्राम स्थल और चिकित्सा आदि की सुविधाएं ट्रस्ट ने पहले से ही कर रखी हैं। रामलला के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु रोज यहां आते हैं और अगले साल मंदिर बन जाने पर श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। और सोशल मीडिया पर यूपी के देवरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस के 2 जवान एक दिव्यांग की बहुत बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्दी का नशा जब किसी पर चढ़ता है तो वो कितना निर्दयी और बेलगाम हो जाता है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए कैसे वर्दी के रौब में अंधे हो चुके पीआरडी के 2 जवान एक दिव्यांग की पिटाई कर रहे हैं। ट्राई साइकिल पर बैठा दिव्यांग उनसे माफी मांग रहा है, नहीं मारने की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन दोनों का दिल नहीं पसीजा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शख्स का कसूर क्या था जो ये दोनों इतनी बेरहमी और बेशर्मी से इसे पीट रहे हैं। दरअसल इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने ड्यूटी पर तैनात पीआरडी के जवानों से पानी मांग लिया। एक प्यासे का पानी मांगना इन दोनों को इस कदर नागवार गुजरा कि दोनों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। दिव्यांग की पिटाई का वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पीआरडी के 2 जवान चिन्हित हुए हैं जो एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में जो पीआरडी के जवान हैं उनकी पुलिस विभाग से संबंध था समाप्त करते हुए उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है
और इस संबंध में जो तहरीर मिली है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। और समाजवादी पार्टी के एक नेता पर एक दुकानदार से मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे इस शख्स का नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर यूपी के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दो युवक सड़क किनारे खड़े हैं, तभी कुछ लोग आते हैं, उन्हें बेरहमी से मारने पीटने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि नेताजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने दो लोगों की सरेआम पिटाई करवा दी। दरअसल अब्दुल कादिर के लोग जिन दो युवकों की पिटाई कर रहे हैं वो किराने की दुकान चलाते हैं। इन दोनों का कसूर बस इतना था कि इन्होंने किराना दुकानदार से हलीम के लिए खरीदे गए सामान के पैसे मांग लिए थे। सामान का पैसा मांगना अब्दुल कादिर और उनके साथियों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने दोनों की पिटाई करा दी। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में क्यों हो रहा है बवाल, ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में चुनाव से पहले सियासी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच संग्राम बढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हो रहा है। विपक्षी पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफे की मांग कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया है। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने पीएम शेख हसीना के इस्तीफे और चुनाव की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीएनपी प्रदर्शनकारियों और नेताओं पर सुरक्षा बलों ने जमकर लाठियां बरसाई। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, बस में आग लगा दी गई। हिंसक प्रदर्शन को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले के साथ रबड़ की गोलियां भी चलाई।